हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग, नमस्कार। आप सभी बच्चों का रोजगार विद पूनम चैनल पे स्वागत है। देखो बच्चों, मैं आज आपके सामने बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आई हूँ, एचटेट वाले बच्चों के लिए भी और सीईटी वाले बच्चों के लिए भी। आप सभी को आज मैं हरियाणा के अध्यक्ष बताऊंगी कि नई नई हमारे हरियाणा में नियुक्तियां जो हुई है उनके बारे में आज जिक्र करेंगे। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है हर बच्चे के लिए। यहाँ से हमेशा क्वेश्चन आता ही आता है। जैसे मैंने आपको हरियाणा का सूरजकुंड मेले से रिलेटेड टॉपिक करवाया था, आपको पता है वहां से टॉपिक आएगा। एचटेट वाले बच्चे और सीईटी वाले बच्चों ध्यान से सुन लेना। हरियाणा का मंत्रिमंडल कराया था, मैंने बोला था नया मंत्रिमंडल जो अभी बना है, हमारी 15वीं विधानसभा जो बनी है उसमें कौन कौन नए नए मंत्री बने हैं वो आपके लिए इंपॉर्टेंट था, वो मैंने कराया। फिर बच्चों आप लोगों को हरियाणा का परिवहन एक इंपॉर्टेंट टॉपिक, ऐसे ही मैं आज एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आई हूं। हर एक बच्चे को ये टॉपिक देखना है क्योंकि हर पेपर में बच्चों यहां से क्वेश्चन आता है और अगर नहीं करके गए तो 101% बच्चों एक नंबर जाएगा। ठीक है, आराम से शांति से बताती चलूंगी। मैंने देखो पहले ही खुद ने लिखा है और ये पीडीएफ बच्चों अपने टेलीग्राम चैनल को सभी बच्चे ज्वाइन कर लेना। टेलीग्राम चैनल है बच्चों रोजगार विद पूनम के नाम से, उस टेलीग्राम पे पूरी की पूरी पीडीएफ आप लोगों को मिल जाएगी। ठीक है, चलो करें बात बिना टाइम वेस्ट करते हुए। क्लास छोटी सी रहेगी बट बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी। ठीक है, चलो आओ। देखो बच्चों, हमारे एचएसएससी, सबसे पहले हम एचएसएससी का जिक्र कर लेते हैं। आप सभी को पता है सीईटी का पेपर हमारा एचएसएससी लेती है, जिसे हम बोलते हैं हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। ठीक है, अब इनके चेयरमैन पहले भोपाल खत्री थे। सभी चेयरमैन सभी सारे महत्वपूर्ण है, हर एक याद करा दूंगी, 2-3 बार बोलूंगी, सारे याद हो जाएंगे। बस साथ साथ बोलते रहना, मैं जब मैं दोहराऊं और ध्यान रखना साथ के साथ याद। ठीक है, हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, इसके चेयरमैन कौन बनाए गए हैं बच्चों? इनको हिम्मत सिंह जी को अध्यक्ष बनाया गया है हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। जितने चेयरमैन हैं ये सारी चेयरमैन की बारे में बात है, सभी अध्यक्ष हैं। ठीक है, एक एक याद रखने हैं। देखो हिम्मत सिंह जी लगभग सभी को याद है, तो हमारे एचएसएससी के चेयरमैन कौन है? हिम्मत सिंह जी हैं। ठीक है, अच्छा दूसरी बात करते हैं हम एचपीएससी, हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन। जैसे हमारे ग्रुप सी के पेपर होते हैं जैसे कि सीईटी, उनके बच्चों एचएसएससी कंडक्ट करवाती है। फिर बच्चों हमारे एचपीएससी हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन, जो कि बच्चों बी लेवल की भर्तियां आती हैं जिसमें कि लेक्चरर आते हैं ना, उनकी भर्तियां जो करते हैं वो बच्चों एचपीएससी करते हैं। ठीक है, और इनके अध्यक्ष है आलोक वर्मा। कौन है? आलोक वर्मा। अब हम बात कर लेते हैं एचबीएससी की, हरियाणा बोर्ड स्कूल ऑफ एजुकेशन, जो कि एचटेट की जो पेपर होगा वो यही कराएंगे एचबीएससी वाले। हरियाणा बोर्ड स्कूल ऑफ एजुकेशन जो कि अभी नए अध्यक्ष बने हैं, वो हर बच्चे को याद होने चाहिए, वो हम बच्चों पवन कुमार। कौन, किसको बनाया गया है? पवन कुमार को बनाया गया है। एचबीएससी का पेपर में आता है हमारा हरियाणा बोर्ड स्कूल ऑफ एजुकेशन कब कब बना था आपको याद रखना है बच्चों, 1969 में बना था। कब बना था? 1969 में चंडीगढ़ में। ठीक है, फिर बाद में 1989 में फिर भिवानी में ले आए थे, ये आपको याद रखना है। आपको याद रखना एचबीएससी हरियाणा बोर्ड स्कूल ऑफ एजुकेशन के चेयरमैन किन्हें बनाया गया है बच्चों? पवन कुमार को। एचएसएससी के हिम्मत सिंह जी हैं, एचपीएससी के बच्चों आलोक वर्मा है, एचबीएससी के हरियाणा बोर्ड स्कूल ऑफ एजुकेशन, हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन, हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, इनके चेयरमैन बच्चों पवन कुमार को बनाया गया। हर एक बच्चे को याद होना चाहिए, ये आपके एचटेट का एग्जाम कंडक्ट यहीं से होगा। ठीक है, हरियाणा जेल महानिदेशक, मतलब जेल से रिलेटेड जितनी भी चीजें होती हैं, जहां समस्याएं आती हैं, वहां की सारी मैनेजमेंट, वहां के अध्यक्ष बनाए गए बच्चों मोहम्मद अकील को। किसको बनाया गया? मोहम्मद अकील को। आप ऐसे याद रख सकते हो, जब किसी को जेल में बंद किया जाता है तो वो तो एक टाइप से कैदी हो गया ना, जिसको जेल में बंद कर दिया, तो बच्चों आपको उनको छुटवाने के लिए किसकी? वकील की सहायता लेनी पड़ती है। ऐसे अकील वकील, ऐसे तरीका है ये याद करने का, आप याद करना। मोहम्मद अकील बच्चों जेल महानिदेशक के अध्यक्ष बनाए गए हैं। ठीक है, अगला है बच्चों हरियाणा का डीजीपी। हरियाणा के आप सभी को पता है बच्चों, हमारे हरियाणा में 22 जिले हैं। हर जगह पे एक आईएएस अधिकारी होता है जो हमारे पूरे जिले के प्रशासक जो संभालते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन का काम है। ठीक है, एक एडमिनिस्ट्रेशन का काम संभालते हैं। दूसरा बच्चों पुलिस का जितना डिपार्टमेंट है वो संभालते हैं। जो पुलिस प्रशासक हैं, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, जैसे आईएएस लेवल की एक हमारा प्रशासक में एडमिनिस्ट्रेशन का काम सबसे बड़े अधिकारी होते हैं, उनको हम आईएएस बोलते हैं।
और सबसे बड़े जो पुलिस के अधिकारी होते हैं बच्चों, उनको हम डीजीपी बोलते हैं, जिन्हें हम आईपीएस नहीं बोल देते, वही ये होते हैं। तो इनका नाम है शत्रुजीत कपूर। तो डीजीपी कौन है बच्चों? शत्रुजीत कपूर है, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। ठीक है। हरियाणा जेल महानिदेशक कौन है बच्चों? मोहम्मद अकील है। कौन है? मोहम्मद अकील है। देखो मैंने पहले खुद अपने हाथों से लिखा हुआ है, टाइम वेस्ट ना हो, बिना टाइम वेस्ट करते हुए आप लोगों का करवा रही हूं, ऐसे ही आप लोगों को याद करना है। ठीक है। हरियाणा पुलिस शिकायत प्राधिकरण, हरियाणा में जो पुलिस से रिलेटेड हम शिकायतें हैं वो किनको बता सकते हैं? वो देखो शिकायत प्राधिकरण के सभी अध्यक्ष चल रहे हैं, अपने सभी अध्यक्ष। हरियाणा पुलिस शिकायत प्राधिकरण के अध्यक्ष किन्हें बनाया गया बच्चों? नवराज सिंह सिंधु को बनाया गया। किनको बनाया गया है? नवराज सिंह सिंधु को बनाया गया है। जैसे हरियाणा जेल महानिदेशक किसे बनाया गया बच्चों? मोहम्मद अकील को। फिर मैंने बताया है आपको हरियाणा के डीजीपी किसको बनाया गया है? डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। वो बच्चों बताया मैंने, शत्रुजीत कपूर। कौन बताया? शत्रुजीत कपूर। फिर हमने तीसरी पुलिस से रिलेटेड बात की है, हरियाणा पुलिस शिकायत प्राधिकरण के अध्यक्ष किसको बनाया गया बच्चों? नवराज सिंह सिंधु को बनाया गया है। याद रखना है, 3 पुलिस से रिलेटेड मैंने बातें बताई हैं। डीजीपी शत्रुजीत सिंह कपूर, और जेल महानिदेशक हैं कौन बताए? मोहम्मद अकील। तीसरे बताए हैं पुलिस शिकायत प्राधिकरण के हैं बच्चों, नवराज सिंह सिंधु। ठीक है। चलो आओ हम बात कर लेते हैं महिला आयोग से। आपको याद रखना है हरियाणा महिला आयोग बना कब था? 1999 में। कब बना था? 1999 में। ये आयोग इसलिए बनाया गया था, महिलाओं से संबंधित जितनी भी समस्याएं हैं आप बता सकते हो, जितनी चीजें होंगी तो उनके लिए महिला आयोग बनाया गया। हरियाणा महिला आयोग की अध्यक्ष बहुत बार पेपर में पूछी गई है बच्चों, बार बार पूछी जाती है, अब की बार पूछी जाए तो गलती नहीं होनी चाहिए, इसलिए ये क्लास चल रही है, हर एक बच्चे को याद होना चाहिए। हरियाणा महिला आयोग की अध्यक्ष बच्चों रेणु भाटिया को बनाया गया। किसको बनाया गया? रेणु भाटिया को। फिर आपको अध्यक्ष के साथ साथ उपाध्यक्ष भी याद करना है, ये अभी हाल फिलहाल में ही नियुक्ति दी गई थी इनको। हरियाणा महिला आयोग की अध्यक्ष बच्चों रेणु भाटिया है, और हरियाणा महिला आयोग की उपाध्यक्ष बच्चों सोनिया अग्रवाल को बनाया गया है। अध्यक्ष रेणु भाटिया, उपाध्यक्ष सोनिया अग्रवाल। ठीक है। हरियाणा का बाल संरक्षण आयोग, देखो बाल बच्चे से रिलेटेड जो संरक्षण के लिए आयोग बनाया गया है वो है बच्चों प्रवीण जोशी। कौन है? प्रवीण जोशी। ये याद रखना है, 2-3 बार याद करोगे हो जाएंगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जब हमने याद की है तो आप भी कर सकते हो, हर एक बच्चा याद कर सकता है, बस शर्त कि आपको वो चीजें बार बार दोहरानी पड़ती है। ठीक है। चलो आओ, आप बाल विकास मंत्री अभी पता ही है, हाल फिलहाल में हमारी 15वीं विधानसभा हुई थी, और जो कि हमें बाल विकास मंत्री की, जैसे पहले हमारी कमलेश ढांडा थी कलायत से थी, अब की बार हमारी तोशाम से श्रुति चौधरी को बनाया गया है, जो कि भिवानी जिले से संबंध रखती हैं, सुरेंद्र की बेटी हैं, जहां तक मैं ठीक बता पा रही हूँ, बंसीलाल की पोती। ठीक है। कौन है? हरियाणा बाल विकास मंत्री कौन बनाई गई बच्चों? श्रुति चौधरी बनाई गई है, वही है शायद श्रुति चौधरी, पता नहीं, ध्यान नहीं है मुझे, सुरेंद्र की बेटी है या सुरेंद्र की वाइफ का क्या नाम था? चलो बताना बच्चों कमेंट में, मुझे रियल में सही बताऊं तो मुझे राजनीति से संबंधित कम ज्ञान है। चलो कोई बात नहीं। हरियाणा बाल विकास मंत्री, हाँ किरण है, वो तो सही है बच्चों, बेटी ही है वो तो, किरण है पत्नी तो उनकी। हरियाणा बाल विकास मंत्री कौन है? श्रुति चौधरी। 4-5 बातें की हैं हमने महिला आयोग से। हरियाणा महिला आयोग कब बना? 1999 में। हरियाणा महिला आयोग के अध्यक्ष, महिला आयोग की अध्यक्ष किसको बनाया गया? रेणु भाटिया को। किसको बनाया गया? रेणु भाटिया को। फिर बच्चों हमने बात की उपाध्यक्ष की, उपाध्यक्ष बनाई गई बच्चों सोनिया अग्रवाल। किसको बनाया गया? सोनिया अग्रवाल को। फिर हमने बात की है बाल संरक्षण आयोग के अध्यक्ष, हरियाणा बाल संरक्षण आयोग की अध्यक्ष बच्चों किसे बनाया गया? प्रवीण जोशी को। फिर हमने बात की है हरियाणा बाल विकास मंत्री कौन है? कमलेश ढांडा की जगह पे बच्चों बनाई गई है श्रुति चौधरी। उम्मीद करती हूं आप बातों को समझ पा रहे होगे, जो मैं बार बार दोहरा रही हूं इन चीजों को, इससे आपको याद हो जाएगा। 1-2 बार आप फिर टेलीग्राम चैनल पे जब ये पीडीएफ मिल जाएगी इसको देख लेना, पूरा आपको याद मिलेगा। बार बार याद करने से और ऐसे बोलने से फिर आपके दिमाग में परमानेंट सेट हो जाती हैं चीजें, और यही तरीका होता है जीके को पढ़ने का। चलो आओ,
हरियाणा राज्य निर्वाचन आयोग के अध्यक्ष या आयुक्त किसको बनाया गया है? आपको याद रखना है बच्चों, ये सभी अध्यक्ष चल रहे हैं अपने, क्या चल रहे हैं? अध्यक्ष चल रहे हैं। हरियाणा राज्य निर्वाचन आयोग के आयुक्त कौन है बच्चों? वो है धनपत सिंह। और मुख्य आयुक्त पूछ ले जाए तो वो है मेरे प्यारे बच्चों अनुराग अग्रवाल। कौन है? अनुराग अग्रवाल मुख्य आयुक्त है। और निर्वाचन आयोग के आयुक्त कौन है? धनपत सिंह है, याद रखना, ठीक है। अब देखो वित्त आयोग के अध्यक्ष, ये हमारा बच्चों 6वां वित्त आयोग चल रहा है। एक बार पेपर में आया था कौन सा वित्त आयोग चल रहा है भाई हमारा, तो आपको नंबर भी याद रखना है, पहले पूछा गया है, अब दोबारा भी पूछा जा सकता है। छठवां वित्त आयोग है और इसके अध्यक्ष कौन है बच्चों? पी राघवेंद्र राव। कौन है इसके अध्यक्ष? पी राघवेंद्र राव। चलो एक बार फिर से पीछे की साइड चलते हैं, हम बाल विकास से संबंधित बातें कर लेते हैं कुछ। मैंने बताया आपको हरियाणा बाल विकास आयोग के अध्यक्ष किसको बनाया गया है? रेणु भाटिया को। किसको बनाया गया है? रेणु। महिला आयोग के अध्यक्ष किसको? बाल विकास नहीं, महिला आयोग। हरियाणा महिला आयोग की अध्यक्ष बच्चों रेणु भाटिया को बनाया गया है। महिला आयोग की उपाध्यक्ष बच्चों सोनिया अग्रवाल को बनाया गया है। फिर मैंने बताया हरियाणा बाल संरक्षण आयोग के अध्यक्ष बच्चों प्रवीण जोशी को बनाया गया। ऐसे याद रख लेना, बाल बच्चे जो होते हैं वो जोश में रहते हैं हमेशा, ये एक तरीका है याद करने का, ठीक है। हरियाणा का बाल संरक्षण आयोग के अध्यक्ष किसे बनाया गया बच्चों? प्रवीण जोशी को बनाया गया। अगला हमें याद रखना है बाल विकास मंत्री श्रुति चौधरी। और ये क्या है? महिला आयोग की स्थापना कब हुई? 1999 में। आप बताओगे इसका हेडक्वार्टर कहां है? ये मैंने पहले बताया हुआ है, ठीक है। चलो आओ, राज्य निर्वाचन आयुक्त हो गया। फिर मैंने बताया हरियाणा वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? वो है मेरे प्यारे बच्चों पी राघवेंद्र राव। कौन है? वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है बच्चों? पी राघवेंद्र राव, ठीक है। अगला है हरियाणा मार्केटिंग बोर्ड के अध्यक्ष। हरियाणा सभी अध्यक्ष चलेंगे, अभी हरियाणा मार्केटिंग बोर्ड लिख दिया क्योंकि बहुत सारा लिखना पड़ रहा था, आप समझ जाना ये अध्यक्ष की बात कर रहे हैं बच्चों, ठीक है। हरियाणा मार्केटिंग बोर्ड के अध्यक्ष कौन है बच्चों? वो बनाया गया है आदित्य चौटाला को। किसको बनाया गया है? आदित्य चौटाला को। हरियाणा मार्केटिंग बोर्ड के अध्यक्ष कौन है बच्चों? आदित्य चौटाला, याद रखना है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है हर बच्चे के लिए। जो बच्चे नए जुड़ रहे हैं वो बच्चों चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। हर एक बच्चा ऐसे आपके एचटेट से रिलेटेड या फिर सीईटी का पेपर देंगे, बहुत अच्छा स्कोर करवाने में हेल्प करूं मैं, ऐसी मेरी कोशिश है, कर पाऊं मैं, ठीक है। तो ऐसे मेरे साथ जुड़े रहोगे, लगातार क्लासेस देखते रहोगे तो जरूर आप लोग सेलेक्ट हो पाओगे, ठीक है। आपको मैं तरीके भी बताती रहती हूँ, साथ के साथ आपको मैं ये कंटेंट भी बताती रहती हूँ कि क्या इंपॉर्टेंट है क्या कम है, ठीक है। कौन कौन सी बुक से आपको कैसे पढ़ना है ये तरीके भी बताती हूँ। बाकी आप सिलेबस तो कर ही रहे, ठीक है। तो हर एक नया बच्चा चैनल को सब्सक्राइब कर देना और ये क्लास पसंद आए तो लाइक कर देना, शेयर सब्सक्राइब सभी करोगे क्योंकि बड़ी मेहनत से लिखी जाती है। आप खुद देख सकते हो बच्चों, मैंने पहले सारा कुछ अपने हाथ से लिखा है। आपको भी ऐसे ही मेहनत करनी है, ठीक है। मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। चलो आओ बच्चों, हरियाणा पर्यटन विभाग के अध्यक्ष, ये सभी अध्यक्ष हैं बच्चों। हरियाणा पर्यटन विभाग के अध्यक्ष किन्हें बनाया गया है? आपको याद रखना है अरविंद यादव को हरियाणा पर्यटन विभाग का अध्यक्ष बनाया गया है। किसको? अरविंद यादव को, ठीक है। हरियाणा खादी ग्राम उद्योग बोर्ड के अध्यक्ष किसे बनाया गया है? हरियाणा खादी ग्राम उद्योग बोर्ड के अध्यक्ष कौन बने हैं बच्चों? वो आपको याद रखना है राजेंद्र लितानी। क्या है? राजेंद्र लितानी। अब देखो मैं इसकी ट्रिक तो बता दूंगी लेकिन कई बच्चे फिर बेतुकी बातें करने लग जाते हैं, कमेंट्स करने लग जाते हैं, तो कोशिश करना, मैं ये ट्रिक नहीं बता रही, मैं आपको समझा पा रही हूँ। इन चीजों को 2-3 बार अपने आप ही खुद ही बोल लेना, ठीक है। हरियाणा खादी ग्राम उद्योग बोर्ड के अध्यक्ष किन्हें बनाया गया बच्चों? राजेंद्र लितानी को। आपको राजेंद्र लितानी से ये भी याद रखना है हरियाणा खादी ग्राम उद्योग बोर्ड की स्थापना कब हुई? 1969 में। कब हुई बच्चों? 1969 में। ये भी आपके एग्जाम में बहुत बार पूछी गई बात है। हरियाणा खादी एवं ग्राम उद्योग बोर्ड के अध्यक्ष कौन है? राजेंद्र लितानी। और स्थापना कब हुई बोर्ड की? आपको याद रखना है 1969 में। चले आगे, हरियाणा पशुधन विकास बोर्ड के चेयरमैन किसे बनाया गया है? आप याद रखोगे बच्चों, हरियाणा
पशुधन विकास बोर्ड के चेयरमैन बच्चों धर्मवीर मिर्जापुर को बनाया। किनको बनाया गया? धर्मवीर मिर्जापुर इनका नाम है, याद रखना। हरियाणा पशुधन विकास बोर्ड के चेयरमैन कौन है? धर्मवीर मिर्जापुर। ठीक है, चलो आओ। हरियाणा के लोकायुक्त कौन है? ये लोकायुक्त है ना, ऑम्बड्समैन जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं, ये बच्चों स्वीडन का कंसेप्ट है, वहां पे बनाया जाता था और उसको धीरे 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 बहुत सालों बाद हमारे इंडिया में आया और इंडिया की तर्ज पे हर एक राज्य को अपनाना पड़ा बच्चों, और उसी की तर्ज पे हमारे हरियाणा राज्य में ये लोकायुक्त नियुक्त होने लगे। आपको याद रखना है, हाल फिलहाल में हमारे हरियाणा के लोकायुक्त कौन है बच्चों? हरिपाल वर्मा है। कौन है? हरिपाल वर्मा। हरियाणा पशुधन विकास बोर्ड के चेयरमैन मैंने क्या बताए? वो बताए मैंने बच्चों अरविंद यादव। क्या बताए मैंने? पशुधन विकास बोर्ड के चेयरमैन कौन है? धर्मवीर मिर्जापुर। याद रखोगे। पर्यटन विभाग के कौन है? अरविंद यादव। कौन है? अरविंद यादव। हाँ बिल्कुल ओके है, ठीक है, अरविंद यादव। अच्छा, पशुधन का बता दिया, धर्मवीर मिर्जापुर। फिर देखो हमने क्या किया है, हरियाणा का लोकायुक्त हरिपाल वर्मा है। अगला देखो, हरियाणा के महाधिवक्ता एजी, एडवोकेट ऑफ जनरल जिसे हम बोलते हैं, एजी है बच्चों बलदेव राज महाजन। और बलदेव राज महाजन के हाल फिलहाल में इनकी नियुक्ति और हो गई है। बताओ, अब ये तो पुराना है बच्चों, गड़बड़ कर दी मैंने एक, ये ध्यान नहीं दिया। हरियाणा बलदेव, बताओ फटाफट, ये नहीं है अभी। हरियाणा के महाधिवक्ता कौन है? बताओ, आप बताओगे हर एक बच्चे को, ये तो पहले थे। हरियाणा के महाधिवक्ता कौन है? अभी हाल फिलहाल में नियुक्त किए गए हैं। ठीक है, चलो बताओ। अगला देखो, हरियाणा मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन है? हरियाणा मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष हैं बच्चों दीप भाटी। कौन है? दीप भाटी। हरियाणा मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष है दीप भाटी। जब आपके अधिकारों के प्रति, मानवों के जो अधिकार है उनके प्रति जब भी कभी क्या है, जब भी कभी समस्या आती है तो यही काम करते हैं। ठीक है, हरियाणा के मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष है। ठीक है, हरियाणा के राइट टू कमीशन के अध्यक्ष कौन है बच्चों? वो है टीसी गुप्ता। कौन है? टीसी गुप्ता। हरियाणा के राइट टू कमीशन आयोग के अध्यक्ष कौन है? टीसी गुप्ता, याद रखने हैं। हरियाणा वन विभाग आयोग के अध्यक्ष कौन है? हरियाणा वन विभाग आयोग के अध्यक्ष है बच्चों आनंद। कौन है? आनंद। ऐसे याद रखना, वनों में घूमने से आनंद आता है, वनों में घूमने से क्या आता है? आनंद आता है। हरियाणा गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष कौन है? श्रवण कुमार गर्ग। कौन है? हरियाणा गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष कौन है? श्रवण कुमार गर्ग। मैंने आपसे एक प्रश्न पूछा था, हरियाणा के फिलहाल हाल ही में महाधिवक्ता कौन बने हैं? हरियाणा गौ सेवा आयोग के बताओगे इतने फटाफट? मैं बता रही हूं, इतने बताओ, हरियाणा के महाधिवक्ता कौन बने हैं? ठीक है, और गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष कौन है? श्रवण कुमार गर्ग। कौन है? श्रवण कुमार गर्ग। वन विभाग के, ऐसे याद रख लेना, गौ, श्रवण कुमार बहुत ही गौ टाइप के इंसान थे जो अपने माता पिता की बहुत ज्यादा सेवा करने में मदद की थी। ऐसे याद रखोगे, हरियाणा गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष श्रवण कुमार गर्ग। ठीक है, ठीक है। अब वन विभाग के बता दिए मैंने, आनंद। ठीक है, चलो अब आओ पिछले पे। बलदेव राज महाजन की जगह कौन है? परविंदर सिंह है। कौन है? परविंदर सिंह। आपसे पेपर में पुराने भी पूछे जा सकते हैं क्योंकि एचएसएससी अपडेट नहीं है, ये याद रखना है बच्चों। ठीक है, एचएसएससी अपडेट नहीं है, लेकिन पीछे वाले भी क्वेश्चन उठा लेती है, हाल फिलहाल वाले तो उठाने ही है उसको। ठीक है, तो याद रखने हैं, लोकायुक्त हरिपाल वर्मा है। अगला देखो, हरियाणा मानवाधिकार बता दिया, मानवों के लिए, मानव के जब भी कभी अधिकारों की बात आती है तो उसके अध्यक्ष बनाए गए हैं, वो बनाए गए हैं बच्चों दीप भाटी। किसको बनाए गए हैं? दीप भाटी। हरियाणा के राइट टू कमीशन के अध्यक्ष किसे बनाए गए बच्चों? याद रखोगे, टीसी गुप्ता। हरियाणा के राइट टू कमीशन आयोग के अध्यक्ष किन्हें बनाए गए बच्चों? टीसी गुप्ता। ठीक है, हरियाणा वन विभाग मैंने बताया आनंद आता है तो आनंद इनके अध्यक्ष बनाए गए हैं। हरियाणा गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष किसे बनाए गए बच्चों? श्रवण कुमार को। ठीक है,
देखो हैफेड, हैफेड के अध्यक्ष किसे बनाया गया बच्चों? इन्हें बनाया गया कैलाश भगत को। किसको बनाया गया है? कैलाश भगत को। ये याद रखना है, हैफेड के अध्यक्ष किन्हें बनाया गया है बच्चों? ये बनाया गया है कैलाश भगत को। अब आपको हैफेड की फुल फॉर्म बता दूं? हरियाणा, देखो हरियाणा स्टेट कोऑपरेटिव, हरियाणा स्टेट कोऑपरेटिव सप्लाई एंड मार्केटिंग, कोऑपरेटिव सप्लाई एंड मार्केटिंग। अब आप सोचोगे मैम क्या लिख रहे हैं? बिल्कुल सही लिख रही हूं, जानबूझ के लिख रही हूं, याद बताऊंगी क्या कारण है। मार्केटिंग फेडरेशन लिमिटेड। देखो बच्चों, एक बार पेपर में आया, ये नहीं पूछा गया हैफेड के अध्यक्ष कौन है, ये बिल्कुल नहीं पूछा गया। आपको पता लग गया हैफेड के अध्यक्ष है कैलाश भगत। 2-3 साल से हम यही पढ़ रहे हैं, हैफेड के अध्यक्ष कौन है बच्चों? कैलाश भगत। पेपर में पूछा गया कि हैफेड की फुल फॉर्म बताओ। बच्चे इसमें बहुत ज्यादा फंसे थे, क्योंकि इसकी जो फुल फॉर्म है, वो जो फुल फॉर्म जो अक्षर ये वर्ड्स लिख रखे हैं ना, इससे थोड़ी हटके है। इसीलिए आपको याद रखना है क्या? इसकी फुल फॉर्म बच्चों पेपर में पूछी जाती है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बात है। हरियाणा स्टेट कोऑपरेटिव सप्लाई एंड मार्केटिंग फेडरेशन लिमिटेड। फिर से सुन लो, हरियाणा स्टेट कोऑपरेटिव सप्लाई एंड मार्केटिंग फेडरेशन लिमिटेड, हरियाणा स्टेट कोऑपरेटिव सप्लाई एंड मार्केटिंग फेडरेशन लिमिटेड। ये बच्चों आपके पेपर में आ सकती है। हर एक बच्चे को हैफेड की फुल फॉर्म याद होनी चाहिए। और हैफेड की स्थापना 1966 में बनी थी और इसके अध्यक्ष हैं बच्चों कैलाश भगत हैं। उम्मीद करती हूं समझ आ गया होगा। हरियाणा डेयरी विकास बोर्ड के अध्यक्ष कौन है? ये सभी हम अध्यक्ष कर रहे हैं बच्चों। हरियाणा डेयरी विकास बोर्ड के अध्यक्ष हैं बच्चों रणधीर सिंह गोलन। क्या है? रणधीर सिंह गोलन इनका पूरा नाम है। हरियाणा डेयरी विकास बोर्ड के अध्यक्ष किसे बनाया गया बच्चों? रणधीर सिंह गोलन। याद रखना। हरियाणा जल संसाधन प्राधिकरण के अध्यक्ष किसे बनाया गया बच्चों? केशनी आनंद अरोड़ा को। ये आईएएस ऑफिसर, लगभग नियुक्तियां वही होती हैं जो आईएएस, कुछ रिटायर्ड होते हैं, कुछ आईएएस के पद पे बैठे होते हैं। ठीक है। हरियाणा किसान, अरे क्या, ये चलो कोई बात नहीं। किसान कल्याण आयोग के अध्यक्ष कौन है बच्चों? किसान कल्याण आयोग के अध्यक्ष है रमेश। आपने रमेश नाम से भी पता लग रहा होगा, आप ऐसे आइडिया लगा लो कि रमेश नाम का इंसान खेती करता है। तो किसान आयोग के अध्यक्ष, किसान कल्याण आयोग के अध्यक्ष कौन है बच्चों? रमेश। हरियाणा जल संसाधन प्राधिकरण की अध्यक्ष कौन है बच्चों? केशनी आनंद अरोड़ा। हरियाणा डेयरी विकास बोर्ड की अध्यक्ष कौन है बच्चों? रणधीर सिंह गोलन। फिर मैंने बात की है हैफेड की। हैफेड जिसके की स्थापना 1 नवंबर 1966 को ही हो गई थी, उनके अध्यक्ष अभी हाल फिलहाल में है बच्चों कैलाश भगत। इसकी हैफेड की फुल फॉर्म हर एक बच्चे को याद होनी चाहिए, हरियाणा स्टेट कोऑपरेटिव सप्लाई एंड मार्केटिंग फेडरेशन लिमिटेड। उम्मीद करती हूं 2-3 बार बता दी, आपको याद हो गई होगी। अगर पीछे वाला फिर आते हैं, ठीक है, देखो याद हो जाएगा, इसलिए पीछे वाला। हरियाणा पर्यटन विभाग के अध्यक्ष है बच्चों अरविंद यादव। हरियाणा खादी एवं ग्राम उद्योग के बोर्ड के अध्यक्ष है बच्चों राजेंद्र लितानी। पशुधन के हैं धर्मवीर गोलन। लोकायुक्त हरिपाल वर्मा और महाधिवक्ता पहले बलदेव राज महाजन थे, अब बदल के आप लिख देना क्या हो गए हैं। मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष बच्चों दीप भाटी। राइट टू कमीशन के आयोग के अध्यक्ष बच्चों टीसी गुप्ता। वन विभाग के बच्चों आनंद। गौ सेवा के श्रवण कुमार गर्ग। अगले पे आओ, हैफेड के बता दिया बच्चों कैलाश भगत। डेयरी विकास बोर्ड के रणधीर सिंह गोलन। जल संसाधन प्राधिकरण के बच्चों केशनी आनंद अरोड़ा। किसान कल्याण आयोग के अध्यक्ष है बच्चों कौन? रमेश। ठीक है, रमेश, ये याद रखना। चलो आगे आओ। हरियाणा पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष कौन थे? दर्शन सिंह। कौन थे? दर्शन सिंह। हरियाणा पिछड़ा वर्ग आयोग इसलिए बनाना पड़ा क्योंकि कुछ जाति देखो जिनको हम बोल देते हैं पिछड़ा वर्ग आयोग ऐसे ऐसे, तो उनके दर्शन कम होने लग गए थे। उनको बढ़ावा देने के लिए, सभी इक्वेलिटी को लाने के लिए, सभी को समानता लाने के लिए एक तरीका है और कुछ नहीं है। कहीं कहो कि मैम आप तो कास्टिज्म को ये कर रहे हो, ऐसा कुछ नहीं, मैं जनरल तरीका बता रही हूँ। तो इसीलिए उनका नाम पड़ गया दर्शन सिंह, ऐसे याद कर लेना। तो हरियाणा पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष कौन है? दर्शन सिंह।
हरियाणा घुमंतू जाति के अध्यक्ष कौन है बच्चों? बलवान सिंह। हरियाणा घुमंतू जाति के अध्यक्ष कौन है बच्चों? बलवान सिंह। HSIDC इसकी भी फुल फॉर्म आती है, ये उद्योग से रिलेटेड है। हरियाणा स्टेट इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। फिर से सुनो, हरियाणा स्टेट इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, इसके अध्यक्ष है बच्चों उमाशंकर। कौन है? उमाशंकर। हरियाणा कुश्ती एसोसिएशन की है बच्चों रमेश लोहार। और है हरियाणा शतरंज एसोसिएशन के अध्यक्ष है बच्चों मुकेश खन्ना। शतरंज के कौन है? मुकेश खन्ना। हरियाणा शतरंज एसोसिएशन के अध्यक्ष कौन है बच्चों? मुकेश खन्ना। हर एक बच्चे को याद होना चाहिए, हरियाणा शतरंज एसोसिएशन के अध्यक्ष कौन है? शतरंज मुकेश मुकेश खन्ना। चलो आओ पीछे याद करेंगे। देखो, हरियाणा पिछड़ा से हमने क्या किया? दर्शन। घुमंतू जाति होती है ना, ये बहुत बलशाली होते हैं, क्योंकि जंगलों में घूमते हैं और इस वजह से इनके अंदर बहुत ताकत होती है। पत्तियां खाते हैं, नेचुरल खाना खाते हैं, इस वजह से वो बलवान हो जाते हैं। ऐसे याद रख लेना। हरियाणा घुमंतू जाति आयोग के अध्यक्ष को ना बलवान सिंह। फिर हमने बात की है HSSIDC। ओ उद्योग उमाशंकर। ठीक है, क्या है? ओ उद्योग उमाशंकर। हरियाणा स्टेट इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, फुल फॉर्म का जरूर ध्यान रख लेना। हरियाणा स्टेट इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन बच्चों उमाशंकर। कुश्ती से याद रख लेना रमेश। कुश्ती किसने लड़ी? रमेश ने। हरियाणा कुश्ती एसोसिएशन के अध्यक्ष कौन है बच्चों? रमेश। फिर हमने हैफेड की बात कर ली। किसान आयोग के लिए, किसान कल्याण आयोग के किसानों के कल्याण कौन कर रहा है? ये भी रमेश कर रहा है। जल संसाधन के लिए केशनी आनंद अरोड़ा। डेयरी के लिए रणधीर सिंह गोलन, डेयरी खोल रखी है रणधीर ने। हैफेड है कैलाश भगत, ये सभी को याद होगा। ठीक है, देखो मानवाधिकार के लिए हमने बात की थी, हर किसी मानव के अधिकार सुरक्षित रहने चाहिए, किसी के भी मानव अधिकार मरने नहीं चाहिए। तो जिसके सुरक्षित रहेंगे उनके हर घर में दीप जलेंगे। क्या जलेंगे? दीप जलेंगे। इसी से आप याद रखना, हरियाणा मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन है बच्चों? दीप भाटी। राइट टू कमीशन, हर किसी को राइट है। क्या है? राइट है क्या करने का? अपने आयोग पे काम करने का। वो है TC गुप्ता। कौन है? TC गुप्ता। एक तरीका है, वन में जब हम घूमते हैं आनंद आता है। गौ के लिए श्रवण कुमार बिल्कुल गौ जैसे इंसान थे। ऐसे ये तरीका और है कुछ नहीं। पर्यटन विभाग मैंने बताया अरविंद यादव। खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड के राजेंद्र लेतानी। पशुधन के लिए धर्मवीर। लोकायुक्त हरिपाल वर्मा। महाधिवक्ता बता ही दिया। ठीक है बच्चों। हरियाणा राज्य निर्वाचन के धनपत मुख्य अनुराग। वित्त आयोग के पी राघवेंद्र। मार्केटिंग बोर्ड के आदित्य चौटाला। पुलिस के लिए मैंने आप लोगों को डिटेल में करा ही दिया था। तो ये थी मेरे प्यारे बच्चों आज एक छोटी सी क्लास, लेकिन बेहद इंपॉर्टेंट, हर बच्चे के लिए इंपॉर्टेंट। सभी बच्चे जरूर देख लेना, क्योंकि हर एक पेपर में आती है। गलत ना करना क्वेश्चन, उससे बेटर है थोड़ी सी ज्यादा मेहनत करके सिलेक्शन लिया जाए। ठीक है, तो चलो कल बच्चों होली वाले दिन सबसे पहले तो मेरे सभी प्यारे बच्चों को होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। भगवान आपकी अगली होली पे बहुत सारे, अब की बार भी देखो, जब तक नौकरी वाली होली की बात कर रही हूं मैं, भगवान आपकी रंग बिरंगी कलरफुल आपकी लाइफ को रखे और अगली होली आपकी नौकरी के साथ कलरफुल मना पाओ, ये हम आप लोगों के लिए दुआ करते हैं। और मेरे प्यारे बच्चों, कल अपना होली का दिन है, 14 को फाग का दिन है। वैसे अब हम 14 को ही होली बोलने लगे। विशेष तो ये जिसे हम होली का दहन बोलते हैं वो 13 को, फाग वाला जो हम खेलते हैं रंग बिरंगे कलर से, वो होता है फाग, जिसे बच्चे हम 14 मार्च को। ठीक है, तो बच्चों कल के दिन 13 मार्च को एक बड़ी सी क्लास आएगी HTET वाले विद्यार्थियों के लिए, साइकोलॉजी की। तो सभी बच्चों कल साइकोलॉजी की क्लास लेना। हर एक बच्चे के लिए पहले पेपर में आए हुए क्वेश्चन कराऊंगी और क्या क्या टॉपिक इंपॉर्टेंट है वो सब कराऊंगी, और आप लोगों को कल काफी हेल्प मिलेगी। कल की क्लास हर एक बच्चे को देखनी है, इंपॉर्टेंट रहेगी HTET वाले बच्चों के लिए। ठीक है, और ये थी बच्चों HTET वाले और CET हर बच्चे के लिए बेहद इंपॉर्टेंट क्लास, क्योंकि आप कोई भी पेपर उठा के देख लेना, वहां पे नियुक्तियों से रिलेटेड जरूर आता है। मैंने कुछ करंट में करा दी थी, बची कुची मुझे लगा कि ये सब अध्यक्ष से संबंधित बातें मैं एक अलग से क्लास ले लूं, तो वो आज की क्लास थी। जो नए मेरे प्यारे बच्चे जुड़ रहे हैं वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना। क्लास पसंद आ रही है आप लाइक कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो, अपने दोस्तों को भी शेयर करना। ठीक है, कोशिश करना। चलो थैंक यू बच्चों।